हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के इंग्लिश और कैप के लेक्चर में। मेरा नाम शगुन है। आप मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे ऐसे देख रहे हैं। मैं आप सबके इंग्लिश के लेक्चर्स जो हैं वो लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीक के 20 वर्ड्स। आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ टैंजिबल और विजिबल फॉर्म ऑफ एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग। इसका मतलब होता है मीन्स किसी चीज़ का अवतार लेना। ठीक है, वो होता है हमारा एम्बॉडीमेंट। सीधा सीधा अगर इसको हिंदी में अगर हम याद रखें तो किसी चीज़ का अवतार लेना। एंड बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे पर्सोनिफिकेशन, इनकार्नेशन, देन आगे आपका इनकॉर्पोरेशन, रियलाइजेशन या फिर मैनिफेस्टेशन। ये सारे के सारे क्या हैं? एम्बॉडीमेंट के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स, इनके एंटोनिम्स होंगे आइडियल, मॉडल, ओरिजिनल, पैटर्न, प्रोटोटाइप या फिर स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स क्या होते हैं? जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। एंड एंटोनिम्स क्या होते हैं? जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? जीसस क्राइस्ट इज द कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस आइडियल इन लाइफ एंड डेथ। ठीक है, कि मीन्स जीसस क्राइस्ट जो थे वो एक पूरा एक कंप्लीट एम्बॉडीमेंट थे, पूरा अवतार थे। ठीक है, ऑफ हिज आइडल इन लाइफ एंड डेथ। सो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड जो कि क्या है? एम्बॉडीमेंट। ठीक है, एंड एम्बॉडीमेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि अवतार लेना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू क्या है? एक अगेन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कॉमिकली और रिपल्सिवली अगली या डिस्टॉर्टेड। ठीक है, कि मीन्स कोई कॉमिकली या रिपल्सिवली बहुत ज़्यादा अगली है, मीन्स बहुत ज़्यादा विचित्र है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। सो ग्रोटेस्क्यू को हिंदी में हम बेसिकली विचित्र बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हैं मालफॉर्म, डीफॉर्म्ड, मिसहैपन, देन मिसप्रपोर्शन, डिस्टॉर्टेड एंड ट्विस्टेड। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या हैं? फ्लेजिटियस, देन एंटिक, फैंटास्टिक, मॉन्स्ट्रस, फैंटास्टिकल, एट्रोशियस एंड ग्रीवियस। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? इट वॉज समथिंग ग्रोटेस्क्यू बट डेफिनेटली नॉट अ स्केलेटन। कि वो कुछ विचित्र तो था बट डेफिनेटली वो स्केलेटन नहीं था। स्केलेटन क्या होता है? जो कंकाल होता है ना, उसे हम स्केलेटन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा विचित्र था लेकिन वो स्केलेटन नहीं था, मीन्स वो कंकाल जो था वो नहीं था। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है विचित्र होना। ठीक है, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैरेंग्यूट। हैरेंग्यूट क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है लेक्चर एट लेंथ इन एन एग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर। ठीक है, मीन्स एक पूरी लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से भरे इसमें। ठीक है, सो गुस्से भरे भाव से बहुत लंबा आप लेक्चर दे रहे हो किसी को। मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी है, ठीक है, आपकी कोई चीज़ है उसे तोड़ दिए थे ना, आप उसको लेक्चर सुनाने लगते हो भी बहुत गुस्से में कि ये कैसे किया, ये कैसे हुआ, ये तो उसे हम बोलेंगे हैरेंग्यूट। ठीक है, जब एग्रेसिव मैनर में या बहुत ही सीरियस मैनर में जब हम किसी को लेक्चर सुनाते हैं और बहुत लंबा चौड़ा, तो उसे हम बोलते हैं हैरेंग्यूट। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? डायट्राइब, देन जेरेमेट, फिलिपिक, रैंट या फिर टायरेट। ठीक है, एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं स्टैमर, स्टटर, मटर, मम्बल, देन ड्रॉल, देन इंसिनुएशन या फिर सजेशन। एंड साथ में इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में से कैसे यूज़ करेंगे? ड्यूरिंग लास्ट मंथ्स मीटिंग द पीटीए प्रेसिडेंट गेव अ हैरेंग्यू अगेंस्ट द न्यू सुपरिटेंडेंट। ठीक है, कि पिछले महीने की मीटिंग के दौरान जो पीटीए प्रेसिडेंट था उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा एग्रेसिव मैनर में जो था एक क्या दिया था? एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था अगेंस्ट द न्यू सुपरिटेंडेंट। न्यू सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट जो था वो लंबा चौड़ा भाषण दिया था। तो ये था हमारा थर्ड वर्ड हैरेंग्यूट। ये क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है कि बहुत ही आप लंबा चौड़ा एक लेंथ में जो है वो एक लेक्चर दे रहे हो, भाषण दे रहे हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैनर में, मीन्स बहुत ही ज़्यादा आप गुस्से में दे रहे हो या बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में दे रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है द थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, कि मीन्स आप जो है लॉ की या तो थ्योरी है कोई या फिलॉसफी है, उसे हम बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं? कैनन, कोड, कमांड, देन कमांडमेंट, डिक्री या फिर इकोनॉमी। एंड उसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस, देन ब्रेकिंग, ट्रांसग्रेशन या फिर वायलेशन।
एंड इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, द रीज़न फॉर ऑल्टरिंग दिस प्लान एंड सेंडिंग पीटर टू द स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैज़ नॉट ट्रांसपायर्ड, कि उनका जो रीज़न था अपने प्लान को चेंज करने का और पीटर को जूरिस्प्रूडेंस मीन्स लॉ स्कूल में भेजने का, वो अभी तक मालूम नहीं चला है। सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड जूरिस्प्रूडेंस, जो क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ है, ये लॉ से रिलेटेड है, मीन्स लॉ की कोई थ्योरी है या उसकी कोई फिलॉसफी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉग जैम। लॉग जैम क्या है, अगेन एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है अ सिचुएशन दैट सीम्स इररिजॉल्वेबल, ठीक है, कि मीन्स ऐसी सिचुएशन में हो आप जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इररिजॉल्वेबल है, ठीक है, आपको लगता है कि वो मीन्स रिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हो सकती ईजिली, आप किसी कहीं चीज़ पे अटक जाते हैं, जब उसको सॉल्व नहीं हो पाती है तो बेसिकली उसे हम लॉग जैम बोलते हैं, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है ब्लॉकेज, बॉटलनेक, कंजेशन, ग्रिडलॉक या फिर रोड ब्लॉक। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या आ सकते हैं, बून, ब्रेक थ्रू या फिर सोल्यूशन। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, मैनी ऑफ देम टॉक्ड ऑफ अ लॉग जैम इन द सिस्टम, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा जो थे वहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो लॉग जैम के बारे में बात कर रहे थे जो सिस्टम में लगा हुआ है। सो ये था हमारा फिफ्थ वर्ड लॉग जैम। लॉग जैम बेसिकली होते हैं ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिजॉल्वेबल, ऐसी सिचुएशन है जिससे आप मीन्स रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप उसका हल नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेटेड क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है प्लान और कोऑर्डिनेट द एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इफेक्ट। मीन्स आप कोई एलिमेंट है, आप कोई इवेंट है वो प्लान कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो ताकि आप एक डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्थडे पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो बर्थडे पार्टी के लिए आप बहुत पहले से प्लानिंग करते हो, बहुत पहले से शॉपिंग करके रखते हो, ताकि क्यों करके रखते हो सब कुछ प्लानिंग, ताकि जो डिज़ायर्ड डे है, ठीक है, उसमें सारा का सारा जो काम है वो एकदम परफेक्ट तरीके से जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस चीज़ को हम बोलते हैं इवेंट को प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना ताकि वो एक डिज़ायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करें, उसे हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, अरेंज, अडैप्ट या फिर स्कोर। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज, डिस्पर्स, डिवाइड या फिर इग्नोर। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, शी ऑर्केस्ट्रेटेड द एंटायर इवेंट, ठीक है, कि उसने पूरा का पूरा इवेंट जो था वो ऑर्केस्ट्रेटेड किया था, मीन्स उसने पूरा का पूरा जो इवेंट था वो प्लान किया था, कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइटरेशन। रीइटरेशन क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी, ठीक है, मीन्स बार बार किसी चीज़ को, किसी एक्शन को रिपीट करना ताकि आप जो है उसमें क्लैरिटी ला पाओ, तो उसे हम बोलते हैं रीइटरेशन, ठीक है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, किसी एक्शन को रिपीट करना। ओके, एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, री एम्फसाइज, स्ट्रेस, रीस्टेट, देन रिपीट या फिर रेपिटेशन। इसके एंटोनिम क्या क्या है, कैंसिल, विदड्रॉ, रिवर्स या फिर रिट्रैक्ट। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही ऑल्सो डिड अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस दैट वॉज फुल ऑफ रीइटरेशन, कि उसने इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी की थी लेकिन वो क्या थी, वो इट वॉज फुल ऑफ रेपिटेशंस, ठीक है, मीन्स रीइटरेशन मीन्स रेपिटेशन। तो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड रीइटरेशन। अगेन ये क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि बार बार किसी चीज़ को क्या करना, रिपीट करना ताकि आप उसमें क्लैरिटी ला सको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्बोस। वर्बोस क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स दैन आर नीडेड, कि मीन्स जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज़्यादा वर्ड्स में कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वर्बोस, ठीक है। मीन्स जो चीज़ आप छोटे से छोटे इसमें एक्सप्रेस कर सकते हो लेकिन आप उसको छोटा ना बोल के बहुत ज़्यादा वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं वर्बोस, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, इसके सिनोनिम्स है विंडी, प्रोलिक्स, प्रॉसी या फिर टीडियस। इसके एंटोनिम क्या क्या है, कर्ट, लैकोनिक, सक्सेंट, टर्स एंड फिर कॉन्साइज। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, हर रिडंडेंट लैंग्वेज इज़ मेकिंग हर साउंड वर्बोस, की उसकी जो ये जो अननेसेसरी लैंग्वेज है वो उसकी साउंड को क्या बना रही है, बहुत ही ज़्यादा वर्बोस बना रही है, मीन्स उसको जितने वर्ड्स नहीं चाहिए वो उससे ज़्यादा चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वर्बोस। तो ये था हमारा एट्थ वर्ड वर्बोस, क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि जितने वर्ड्स रिक्वायर्ड नहीं, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना जबकि वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है यर्न। यर्न क्या है? अगेन एक वर्ब है एंड इसका मतलब होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्जिंग फॉर समथिंग दैट वन हैज़ लॉस्ट और बीन सेपरेटेड फ्रॉम। ठीक है, सो इसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब है तड़प। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप तड़पते हो। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ है जो आपको मीन्स आप क्रेव कर रहे हो तो कि ये चाहिए 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 चाहिए, काफ़ी टाइम तक वो ना मिले तो आप इसे तड़पने लगते हो कि अरे ये तो अभी तक नहीं मिला। ठीक है, सो यर्न को हिंदी में सीधे सीधे बोलते हैं किसी चीज़ के लिए तड़पना। ओके, देन इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? लॉन्ग, हैंकर, क्रेव, कॉवेट या फिर डिज़ायर। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या है? लोथ, रिवॉल्ट, रिकॉइल या फिर शडर। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? वाई व्हेन माई सिस्टर वॉज प्रेगनेंट ऑल शी डिड वॉज यर्न फॉर चॉकलेट आइसक्रीम एंड फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, कि जब मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी तो उसने क्या किया था, वो क्या करती थी, बस वो चॉकलेट्स या फिर आइसक्रीम और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ही तड़पती रहती थी, उनके लिए क्रेव करती रहती थी कि उसको वही खाना है। ओके, तो ये था हमारा 9th वर्ड यर्न। ये क्या है? वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि तड़पना, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो। ओके, या क्रेव कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है स्टर्ननेस और सिविरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड। तो इसको हिंदी में हम सीधा सीधा बोलेंगे तपस्या। ठीक है, किसी चीज़ की तपस्या करना या तप करना उसे हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? एसेटिक, सीवियर एंड स्टर्न। इसके एंटोनिम है फ्लेक्सिबल, ब्लैंड, काम, जेंटल एंड इंडल्जेंट। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ऑस्टेरिटी मेजर्स रिक्वायर चेंजेस इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, सो ये था हमारा 10th वर्ड ऑस्टेरिटी। ये क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए तपस्या करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी या फिर एकदम अपने डिसीजन पे एकदम स्टर्न रहना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी। ओके, सो हमारा 11th वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली। ठीक है, आप चीज़ों के साथ डील कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीके, समझदारी से और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों के साथ डील करना, उसे हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक। ओके, इसके सिनोनिम है बिजनेस लाइक, डाउन टू अर्थ, एफिशिएंट, हार्ड हेडेड या फिर लॉजिकल। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं? आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल एंड अनरियलिस्टिक। ठीक है, एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? देयर वर प्रैग्मेटिक इन्फरेंसेस। ठीक है, कि वहाँ पे जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रैग्मेटिक, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल जो थे या फिर सेंसिबल जो थे वो इन्फरेंसेस थे। ठीक है, तो ये था हमारा 11th वर्ड प्रैग्मेटिक। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा समझदारी से या बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिकली क्या करना? डील करना। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फो। फो क्या है? एक नाउन है एंड इसका मतलब है एन एनिमी और ओपोनेंट। ठीक है, मीन्स एक एनिमी है या तो आपका दुश्मन है या आपका ओपोनेंट है। जैसे आप जब भी खेलते हैं, ठीक है, तो दो टीम्स होती हैं, तो एक टीम आपकी एंड जो दूसरी टीम है, जो आपकी ऑपोजिट टीम है, वो आपकी क्या है? ओपोनेंट है। ठीक है, या फिर एनिमी, एनिमी तो नहीं बोल सकते लेकिन वो आपका ओपोनेंट है। ठीक है, तो उसे हम फो बोलेंगे। या फिर आपका कोई दुश्मन है तो उसे भी आप क्या बोल सकते हैं? फो बोल सकते हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रेजिस्टेंस, फोमैन, फो, ऑपोजिटनेस, ऑपोजिट एंड एनिमी। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या है? ओपोनेंट, फ्रेंड, एमिगो, एलाय एंड असिस्टेंट। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द बर्ड्स वर साइलेंट वॉचिंग हर टू सी इफ़ शी वॉज फ्रेंड और फो। ठीक है, कि बर्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा साइलेंट थे, वो देखना चाहते थे कि या तो वो फ्रेंड है या फिर वो एनिमी है। ओके, सो ये था हमारा 12th वर्ड फो। ये क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि एनिमी या फिर आपका ओपोनेंट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ को आप सुपरविजन में रखना। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे निगरानी रखना या किसी चीज़ का देखभाल करना, उसे हम बोलेंगे स्टीवर्डशिप। ठीक है, तो स्टीवर्डशिप को हिंदी में अगर आपको समझना है तो सिंपल उसका मतलब होता है किसी चीज़ की निगरानी रखना या किसी चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? डायरेक्शन, जनरलशिप, हैंड मैनेजमेंट एंड रनिंग। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या हैं? इग्नोरेंस, निगलेक्ट, नेग्लिजेंस, डिस्ट्रक्शन एंड स्पेंडिंग। जबकि इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अंडर कोच
टॉर्ड्स स्टीवर्डशिप द टीम वॉन 3 नेशनल चैम्पियनशिप्स। ठीक है, कि कोच जो टॉड है उनकी सुपरविजन के अंडर, ठीक है, उनके सुपरविजन के अंडर क्या क्या है, टीम ने जो है वो 3 नेशनल चैम्पियनशिप्स जो हैं वो जीती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा 13th वर्ड स्टीवर्डशिप। ये क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पे निगरानी रखना, उसको सुपरवाइज करना या फिर उस किसी चीज़ का ख्याल रखना। ओके, सो हमारा 14th वर्ड है डेजिस्ट। डेजिस्ट क्या है, एक वर्ब है एंड इसका मतलब है स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और एब्स्ट्रेन। ठीक है, कि किसी चीज़ को कोई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, उसको रोकना। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हो उसको रोकना, उसे हम बोलेंगे डेजिस्ट। ठीक है, एंड इसके सिनोनिम क्या क्या है, सीज, डिसकंटिन्यू, क्विट एंड स्टॉप। एंड इसका एंटोनिम क्या है, एंड्योर, गो ऑन, कीप ऑन, परजर्व एंड रिज्यूम सॉरी। ओके, एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एंड सो आई इन्फॉर्म्ड हर एंड आस्क्ड टू स्टॉप एंड डिजिस्ट। तो मैंने उसको जो है वो इन्फॉर्म किया और उसको बोला कि वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ठीक है, एंड वही कि वो स्टॉप हो जाए। सो ये था हमारा 14th वर्ड डेजिस्ट। ये क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है स्टॉप करना, कोई भी आप काम कर रहे हो उस काम को रुक जाना करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैंथियन। पैंथियन क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फेमस और इम्पॉर्टेंट पीपल। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा फेमस या फिर इम्पॉर्टेंट पीपल का जो ग्रुप है, बहुत ही फेमस या फिर इम्पॉर्टेंट लोगों का ग्रुप है, उसे हम बोलेंगे पैंथियन। ठीक है, फेमस या इंपॉर्टेंट लोग जैसे जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए या कोई नेशनल लीडर्स हो गए। ठीक है, सो वो सारे के सारे फेमस हैं या इंपॉर्टेंट पीपल हैं। ठीक है, तो उनके ग्रुप को हम बोलते हैं पैंथियन एंड इसके सिनोनिम हो सकते हैं फेमस पीपल, फेस, नेशनल ट्रेजर। एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, लुइस हैड मेनी अलायंसेस अ पैंथियन ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, कि लुइस के बहुत ज़्यादा रिश्ते हैं। ठीक है, एंड इसका पूरा जो ग्रुप एक पैंथियन ऑफ फ्रेंड्स है। ठीक है, मीन्स सारे के सारे ग्रुप है एक फेमस पीपल का। ठीक है, सो ये था हमारा 15th वर्ड पैंथियन। पैंथियन क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है बहुत ही जानी मानी हस्तियों का ग्रुप होना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉल्वेंटली। सॉल्वेंटली क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है अनटाइडी एंड डर्टी, स्क्रफी, मेसी, अनकेम्प्ड, ब्लाउजी। ठीक है, कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी है, डर्टी सा है। ठीक है, सो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंटली। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, ब्लाउजी, डाउडी, फ्राउजी, स्लॉबिश, स्लॉबी, स्लोपी, स्लोवन, अनकेम्प्ड एंड अनटाइडी। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या है, डैपर, डैशिंग, डॉल्ड अप, देन शार्प, स्मार्ट एंड स्प्रूस। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एज अ रोड स्वीपर यू शुड लुक लेस सॉल्वेंटली। ये तुम रोड स्वीपर हो और तुम्हें इतना गंदा, इतना अनटाइडी नहीं दिखना चाहिए। ओके, सो ये था हमारा 16th वर्ड सॉल्वेंटली। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी या फिर डर्टी। ओके, सो ये था हमारा 17th वर्ड। 17th वर्ड है हमारा सक्सेंट। सक्सेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस। ठीक है, कि मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन जो होती है उसे हम बोलते हैं सक्सेंट। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, ब्रीफ, क्लोज, कॉन्साइज, शॉर्ट एंड या फिर समरी। एंड इसके एंटोनिम क्या है, प्रोलिक्स, diffuse, discursive, then courteous, then circumlocutory। ठीक है, एंड इसके जो एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, समथिंग दैट इज सक्सेंट एक्सप्रेसेस फैक्ट्स और आइडियाज़ क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स। की कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा सक्सेंट होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा समराइज तरीके से होती है या ब्रीफ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली जो है फैक्ट्स और आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर देती है, वो भी चंद शब्दों में। ठीक है, तो ये था हमारा 17th वर्ड सक्सेंट। सक्सेंट क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ या फिर क्लियर एक्सप्लेनेशन। अब सक्सेंट का हमने एक एंटोनिम पढ़ा, अभी इसी लेक्चर में मैंने एक वर्ड कराया जो सक्सेंट का एंटोनिम है। अब वो कौन सा वर्ड है वो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, सो ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, सो 18th वर्ड है हमारा फैक्ट्रस। फैक्ट्रस क्या है, एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है सिली एंड पॉइंटलेस। बहुत ही ज़्यादा सिली या फिर पॉइंटलेस, ऐसी बातें करना, ऐसी चीज़ें करना जिसका कोई मतलब ही ना हो, तो उसे हम बोलते हैं फैक्ट्रस। एंड इसके सिनोनिम क्या क्या है, एसिनन, फुलिश, सिली एंड सिंपल। एंड इसका एंटोनिम क्या है, काम, नॉन वायलेंट एंड अनएंग्री।
एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, बाइंग अ कार विदाउट नेगोशिएटिंग डाउन द प्राइस इज़ अ फैक्टर्स मूव, ठीक है, कि कार को खरीदना वो भी प्राइस को बिना भावतोल किए हुए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कि वो एक बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स मूव है, कि बहुत ही ज़्यादा सिली या स्टूपिड मूव है, ठीक है। तो ये था हमारा 18th वर्ड। 18th वर्ड क्या है हमारा, फैक्टर्स। ये क्या है, एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सिली सी या पॉइंटलेस सी बातें करना, ठीक है, ऐसी चीज़ें करना या ऐसी चीज़ें बोलना जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीवर। डीवर क्या है, एक वर्ब है, एंड इसका मतलब है टू ईट समथिंग ईगरली एंड इन लार्ज अमाउंट सो दैट नथिंग इज लेफ्ट, कि कोई चीज़ को बहुत ही जल्दी जल्दी खाना और बहुत ही ज़्यादा ईगरली, ठीक है, मीन्स बहुत ही जल्दी जल्दी और एकदम हड़बड़ी में सब कुछ खा जाने की कुछ बचे ही ना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डीवर। एंड इसका जो सिनोनिम है वो है ईट, कंज्यूम, स्वैलो, देन गॉर्ज या फिर गॉबल, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम आ सकते हैं डिस्गॉर्ज या फिर वॉमिट। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, ही डिवर्ड 3 सैंडविचेस, ठीक है, कि वो जो 3 सैंडविचेस था वो जल्दी जल्दी जो था वो निगल गया, खा गया, ठीक है, वो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। सो ये था हमारा 19th वर्ड डीवर। ये क्या है, वर्ब है, एंड इसका मतलब है कि कोई सी चीज़ को जो है बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ही लार्ज अमाउंट में खाना, ठीक है, कि कुछ बचे ही ना। ओके, उसे हम बोलते हैं डीवर। तो लास्ट वर्ड है आज का हमारा प्लेनिट्यूड। प्लेनिट्यूड क्या है, नाउन है, एंड इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट एंड एबंडेंस, ठीक है, मीन्स ऐसा स्टेट जब आपके पास बहुत भारी मात्रा में सब कुछ है, बहुत एबंडेंस में कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा तादाद में, मात्रा में कोई चीज़ है, उसे हम बोलेंगे प्लेनिट्यूड। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, फुलनेस, copiousness, then repletion and abundance। एंड इसके एंटोनिम क्या क्या है, scantiness, insufficiency, restriction and partiality। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, डिस्पाइट अ प्लेनिट्यूड ऑफ मनी द ऑयल टाइकून लिव्ड वेरी इकोनॉमिकली, ठीक है, कि उसके पास जो है वो उसके पास पैसों की कोई कमी है ही नहीं, बहुत ढेर सारा उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो ऑयल टाइकून जो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इकोनॉमिकली रहता है, बहुत ही ज़्यादा मीन्स साधारण लाइफस्टाइल जो है उसका जीता है। सो ये था हमारा 20th वर्ड प्लेनिट्यूड। ये क्या है, अगेन एक नाउन है, एंड इसका मतलब है कि आपके पास भारी मात्रा में या बहुत ही एबंडेंस में कोई चीज़ जो है वो प्रेजेंट है, आपको उस चीज़ की कमी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये थे इस वीक के 20 वर्ड्स, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।